पूरे गांव में एक तू ही है जिसके सिर्फ एक लड़का है, वरना सबके कम से कम 2 बच्चे हैं। और कोई बात है करने के लिए? पहले जो मुद्दा उठा है उसे तो निपटा लूं। मुद्दा तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे इजराइल और हमास का युद्ध हो। वो तो फिर भी एक दिन शांत हो जाएगा, पर यहाँ भी तो लोगों की जुबान पे ताले लगाने हैं या नहीं? अरे मम्मी छोड़ो ना, क्या बोल रही हो तुम? तू चुप कर, आज मैं फाइनल बात करके जाऊंगी। हाँ सुनिए, कान यही है मेरे। कान यही है तो ध्यान भी यहाँ लगाइए। टीवी रेडियो पे तो सुनते ही होंगे आपके बच्चे 2 ही अच्छे, तो एक और बच्चा कर लीजिए। मम्मी क्या बोल रही हो तुम? क्या मम्मी, सारी गलती तेरी है। एक ही औलाद करी और उसे भी पढ़ने के लिए बाहर भेजा। वो कम से कम आपके 5 निठल्लो जैसा तो नहीं निकला। अरे मेरे 5 निठल्ले ना बहुत अच्छे हैं, कम से कम मेरे 7 तो हैं। यहाँ तो एक ही औलाद हुई और वो भी। कितने बच्चे चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए, मेरे तो हैं 6। मेरी बेटी को चाहिए। एक लड़का तो है ही, एक लड़की और होनी चाहिए कम से कम। हाँ, तुम्हें चाहिए बच्चा? अरे सांप सूंघ गया क्या? बोलती क्यों नहीं? हाँ बोल। हाँ अगर 2 बच्चे हो 2 क्या 4 लो। देखा? चलो उठो। हैं? है क्या बच्चा चाहिए ना तुम्हें? चलो उठो। अरे मम्मी सामने बैठी है, कुछ तो शर्म। सुनिए, आप भी उठिए। हैं? दामाद जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अब इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? आप भी चल के देखिए, जो बच्चा आपको पसंद आएगा उसे भी हम घर ले आएंगे। क्या बोल रहे हो ये? मैं ये बोल रहा हूँ, वो जो मोड़ पे अनाथ आश्रम है ना। दामाद जी, पुण्य कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं आपको उन बच्चों का भला करने के लिए मना नहीं कर रही। मुझे मेरी औलाद से एक बच्चा चाहिए। एक लड़का तो है ही, एक लड़की और हो जाएगी तो परिवार पूरा हो जाएगा। क्या गारंटी है कि जो दूसरा बच्चा होगा वो लड़की होगी? मैंने सुना है कि मंगोलपुरी में इसकी कोई दवा देता है ना मम्मी? वो लड़का होने की देता है, लड़की होने की नहीं। पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। आप हैं तो क्या? हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं। एक बाबा जी के चक्कर में आपकी ये बेटी भी फंसी थी, याद है ना? या भूल गई तुम? तो एक फर्जी बाबा था और उसे कुछ भी नहीं आया। सुनो ना, मम्मी कुछ कह रही है, विश्वास से कह रही होंगी ना, तुम सुन तो लो उनकी बात। एक ग्राम विकास अधिकारी ये बाबा के चक्कर में नहीं पड़ता। और क्या हो जाएगा इनकी बात सुन के? बेटी हो जाएगी, परिवार पूरा हो जाएगा। याद है दशहरे के मेले में वो खिलौने वाला कितने अच्छे अच्छे खिलौने बेच रहा था? हाँ सोच, तेरे घर में भी बेटी होती तो। बात तो सही कह रहे हो मम्मी तुम। सुनो, सुनो, अगर मम्मी इतना जोर दे ही रही है तो कर लेते हैं ना एक और बच्चा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कितनी हंसी उड़ेगी समाज में। सब लोग कहेंगे कि एक ग्राम विकास अधिकारी के घर शादी के इतने सालों के बाद जाके दूसरी औलाद हुई है। इसमें हंसी उड़ने वाली कौन सी बात है? जब मेरा छोटे वाला हुआ था तो ये 19 साल की थी। नहीं मम्मी 19.5 साल। अरे हाँ वही। ये सब आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। सुनिए, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान लीजिए, मुझे मजबूर मत करिए उल्टा सीधा करने। क्या उल्टा सीधा करेंगी आप? क्या उल्टा सीधा करेंगी? बताऊँ क्या करूँगी? अरे मम्मी थोड़ा धीरे, बाहर लोग सुन लेंगे। शांति से कोई बात इस आदमी की समझ में आती ही नहीं है। अभी जादू टोना देखा नहीं है ना इसने? जादू टोना? अब तुम्हारी मम्मी जादू टोने का सहारा लेंगी दूसरा बच्चा करवाने के लिए। हाँ तो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी। अरे ये क्या किया मम्मी तुमने? मिट्टी क्यों डाल दी उनके मुंह में? मिट्टी नहीं है ये बंगाली बाबा की भभूत है। देखना अब कैसे इनकी बुद्धि घूमेगी और ये तुझसे खुद आकर कहेंगे दूसरी औलाद के लिए। अगर आपकी जगह कोई जेंट्स होता ना तो एक झापड़ मार के उसका मुंह घुमा देता। जा रहा हूं मैं दफ्तर, लंच वहीं कर लूंगा। पर सुनो, बड़ा आया थप्पड़ मारने वाला। अरे तू चिंता मत कर, भभूत फेल हो गई तो क्या, देख मेरे पास तो ये भी है नींबू। इस नींबू पर ना एक बार ये आदमी पैर रखकर निकल जाए बस, फिर देख कैसे बुद्धि घूमती है इस अधिकारी की। अरे मम्मी जाने दो ना। चुप कर। अरे अब कहाँ चली? नींबू को चलवाने। अरे बच्चे के चक्कर में कहीं बच्चे के बाप की टिकट मत कटवा देना दुनिया से। मम्मी अच्छा ना हो गया जान को।